दोस्तों आखिर क्या हुआ जब द्रौपदी ने पांडवों से बताया कि वो कर्ण से प्रेम करती है। तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, महाभारत में हमें पांडवों और कौरवों के बीच महायुद्ध का वर्णन मिलता है। महाभारत युद्ध की कहानी अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से कहते हैं और उनसे महाभारत की कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में भी पता चलता है। अब ऐसी ही एक अनसुनी कहानी है द्रौपदी की, जब वो अपने सबसे बड़े राज का खुलासा अपने पतियों के सामने करती है। दोस्तों, द्रौपदी के 5 पति थे और उसका धर्म था कि वो अपने 5 पति को समान प्रेम करेगी, पर वो अर्जुन से सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी। दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को उतना प्रेम नहीं दे पाए क्योंकि वो कृष्ण की बहन सुभद्रा से प्रेम करते थे। अब एक कथा के अनुसार पांडव जुए में अपना राजपाट हारने के बाद 12 वर्ष तक वनवास में रहे। उसी 12 वर्ष के वनवास के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुन का गुच्छा लटकते हुए देखा और द्रौपदी ने जामुन का गुच्छा तोड़ लिया। अब द्रौपदी के ऐसा करते ही श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे और अगर साधु को ज्ञात हो जाता तो पांडव साधु के क्रोध का शिकार हो जाते। अब यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से मदद की गुहार की। अब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि उन्हें उस पेड़ के नीचे आकर अपने सारे राज बताने होंगे, जिसके उपरांत वह फल अपने आप उस पेड़ पर जाकर लग जाएंगे और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। अब सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पेड़ के नीचे बुलाया। अब युधिष्ठिर ने कहा कि पांडवों के साथ जो भी बुरा हुआ है उसके लिए द्रौपदी जिम्मेदार है। अब युधिष्ठिर के सच बोलने के बाद फल 2 फीट ऊपर आ गए। अब भीम की बारी आई और भीम ने कहा वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे और भीम ने यह भी बताया कि खाना, सोना और लड़ाई के प्रति उनका लगाव कभी कम नहीं होता। तब फल 2 फीट और ऊपर चले गए। अब अर्जुन की बारी आई और अर्जुन ने कहा जब तक वो युद्ध में कर्ण को नहीं मार देते तब तक उनके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा और कर्ण को मारने के लिए वो कोई भी तर्क अपनाएंगे, चाहे धर्म के विरुद्ध ही क्यों ना जाना पड़े। अब अर्जुन ने भी सब कुछ सच सच कह दिया। अब इसके बाद नकुल और सहदेव ने कुछ भी ना छुपाते हुए सब कुछ सच सच कह दिया और अब बारी आती है द्रौपदी की। अब द्रौपदी ने कहा मेरे 5 पति मेरे 5 ज्ञानेंद्री आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर की तरह हैं, पर मैं अपने 5 पतियों के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बाद भी अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी ने ये सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गए। तब श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी कोई रहस्य छुपा रही है, इसलिए ऊपर फल नहीं गए। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा मैं अपने 5 पतियों से प्रेम करती हूँ, पर मैं किसी 6वें पुरुष से भी प्रेम करती हूँ। मैं कर्ण से प्रेम करती हूँ। मैंने जाति की वजह से कर्ण से विवाह नहीं किया, लेकिन अब मुझे इसका पछतावा है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो मुझे इतने दर्द नहीं झेलने पड़ते। इतना बोलते ही फल पेड़ पर जा लगा। द्रौपदी का सच सुनने के बाद पांडवों को एहसास हुआ कि द्रौपदी के चीर हरण के समय जब वो द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए, जब द्रौपदी को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।